पिछले एपिसोड में तोमो और ग्विंडो को एक नई दोस्त मिल गई थी जिसका नाम कैरल था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में कैरल ग्विंडो के पास होती है, उसे परेशान कर रही है। तोमो और जून इन दोनों को देख रहे होते हैं। तोमो कहती है कि थैंक गॉड कि ग्विंडो को एक नई दोस्त मिल गई है, मुझे लगता है कि कैरल उसे पसंद करती है। जून कहता है हाँ वो तो है, और मैंने भी मिडिल स्कूल में ग्विंडो को पसंद करता था। अब ये सुनकर तोमो शॉक हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अगले सीन में वो ग्विंडो को इन सब बातों के बारे में पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। मैंने सुना कि तुम दोनों मिडिल स्कूल में प्यार एक दूसरे को पसंद करते थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी जून को पसंद करती हो, पर तुमने ये कैसे किया? तुम्हें तो पता है कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। ये सुनकर ग्विंडो कहती है तुम जून को पसंद करती हो, ये बात तुमने मुझे अभी बताई है, और हम बात कर रहे हैं मिडिल स्कूल की। तोमो कहती है तो क्या तुम आज भी उसे पसंद करती हो? ग्विंडो कहती है हमारे बीच बस नफरत का रिश्ता हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तोमो उससे पूछती है तो क्या हुआ था, जहाँ वो उसे बताती है कि मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में जून मेरे पास आया और उसने मुझे पूछा कि क्या हम साथ में बाहर जा सकते हैं। मुझे लगा कि ये एक डेट होगी और शायद उसने भी यही सोचा होगा। उसने कहा कि हम बहुत मजा करेंगे। ये सुनकर मेरे आंखों में चमक आ गई, क्योंकि तब हमारे क्लास की कई सारी लड़कियां जून को पसंद करती थी, तो ये मेरे लिए शो ऑफ करने का एक मौका था, तो मैंने भी हाँ कर दिया। अगले दिन हम फिर से मिले। उसने कहा तो चलो हम साइकिलिंग करेंगे। मुझे लगा कि मजा आएगा, पर उसने मुझे करीब 2 घंटे साइकिल चलवाई, और वो भी 40 किलोमीटर। और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि व्यू कैसा लग रहा है तुमको। ये सुनकर मेरा माथा सनक गया और मैंने कहा कि तुम बेवकूफ हो। अगले दिन भी उसने मुझे 5 किलोमीटर चलाया। अब मैं इन सब से तंग आ गई थी, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। पर तीसरे दिन उसने मुझे बुलाया और कहा कि सॉरी तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए, पर हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तो ब्रेकअप करते हैं। और यही वो सब था जो मेरे साथ हुआ, और तब से मैं उससे नफरत करती हूँ। उसके बाद तोमो पूछती है तो इन सब के दरमियान तुमने किस तो नहीं की या कोई और हरकत? जिस पर वो कहती है मुझे नहीं लगता। तोमो ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है। अगले सीन में विंडो जून से पूछती है कि तोमो को हमारे डेटिंग के बारे में बताने का कोई स्पेशल विचार था या बस एवे ही बता दिया। जून कहता है सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। वो कहती है मैंने कितनी मुश्किल से ये डरावना ख्वाब भुलाया था, तुम्हारे वजह से मुझे ये फिर से याद आ गया। पर जब हमारा ब्रेकअप हुआ था उसके बाद ही तुम तोमो के बेस्ट फ्रेंड बने थे, ये भी कितनी अजीब बात है ना। जून कहता है अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा हो तो तुम मुझे मार सकते हो। उसके बाद तोमो और जून घर जा रहे होते हैं। तोमो जून से कई बार पूछती है कि सच कहो कि तुम्हारे बीच क्या हुआ था, क्या तुम सच में अभी भी ग्विंडो को पसंद करते हो? और जून हर बार उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है। तोमो पूछती है तो क्या कोई और लड़की है तुम्हारे जीवन में जिसे तुम पसंद करते हो? तो वो कहता है मुझे नहीं लगता। अगले दिन स्कूल में आते वक्त तोमो और जून के पास मिसाकी आता है, जो तोमो को गुड मॉर्निंग कहता है। जून इसे देखकर कहता है अरे ये तो लड़का है। तोमो उसे भी गुड मॉर्निंग कहती है और उसे जून से मिलवाती है। मिसाकी जून की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर जून उसके सर पर एक टपली मारता है। ये देखकर तोमो उस पर गुस्सा होकर कहती है तुमने ऐसा कैसे किया, और वो उसे एक घूंसा दे देती है। उसके बाद जून मिसाकी से माफी मांगता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है मैंने सुना कि तुम कराटे करते हो, क्या मुझसे मैच करोगे? तुम्हें ऐसा पिचकाऊंगा कि तुम उड़ भी नहीं पाओगे। ये सुनकर तोमो जून को पकड़कर यहाँ से चली जाती है। उसके बाद जून तोमो से कहता है कि तुम बॉयज क्लब का कैप्टन के कितने करीब क्यों हो, क्या तुम्हें गर्ल क्लब नहीं मिला? तोमो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है? तभी जून को याद आता है कि तोमो के पिता जून से कह रहे होते हैं कि तोमो ने दूसरा स्कूल ज्वाइन किया है, जिसके तरीके काफी अजीब है, क्या तुम भी स्कूल चेंज कर रहे हो? जिस पर जून मना करता है। जून फिर से प्रेजेंट समय में आता है और अपने उस बात के लिए अपना सिर ठोक देता है। स्कूल के खत्म होने के बाद जून कहता है चलो साथ में घर जाते हैं। तोमो कहती है सॉरी पर आज मैं कैरल और ग्विंडो के साथ चाय पीने के लिए जा रही हूँ, हम कल साथ में जाएंगे। ये सब कैरल और ग्विंडो देख रही होती है। कैरल कहती है क्या ये सच में डेटिंग नहीं कर रहे? इस पर ग्विंडो कहती है कितना अजीब है ये, है ना? जून बस स्टॉप पर खड़ा होता है और उसके साथ मिसाकी भी होता है। मिसाकी को ये अजीब लग रहा होता है क्योंकि जून उसे हर बार धमकाता है। मिसाकी सोच रहा होता है कि सच में कि आज मुझे इसके साथ ही यहाँ पर होना था। जून सोचता है कि तोमो ने कहा था कि मिसाकी अगली बार दिखे तो उससे थोड़ा आराम से पेश आना। जून मिसाकी से पूछता है कि वो हर दिन इसी रास्ते पर घर जाता है। वो कहता है हाँ वैसे मैं बाइक से जाता हूँ, पर आज मेरी बाइक रिपेयर हो रही थी, इसी वजह से आज मैं बस से जाऊंगा। जून कहता है ये तो सही है, पर तुम मुझसे इतना दूर क्यों खड़े हो? वो कहता है ऐसे कोई बात नहीं है, ये आपकी इमेजिनेशन है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद ये दोनों बस में आ जाते हैं। मिसाकी पूछता है कि आप कराटे क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? जून मिसाकी को डराते हुए कहता है नहीं, और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तोमो को हरा पाऊंगा, और दूसरा कारण ये है कि मैं तोमो से हारने से डरता हूँ। मैं कब से उसके डैड के कराटे क्लब में हूँ, एक दिन मैं भी उसे हराऊंगा। मिसाकी कहता है क्या आप सच में उसे पंच करते हो? जून कहता है हाँ हम दोनों फाइट करते हैं। मिसाकी कहता है पर कैसे, वो एक लड़की है। जून कहता है हाँ ये तो है, मैं कभी भी
उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता, पर प्रॉब्लम वो खुद है क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए काफी सीरियस रहती है और मैं उसे बीट कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। मैं हमेशा से उसके जैसा बनना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग। मिसाकी मन में ही खुश हो जाता है कि जुन भी उसके बारे में ऐसा ही सोचता है जैसा वो सोचता है। जुन तभी भयानक चेहरा बनाकर कहता है, अगर तुमने ये बातें तोमो को बताई तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन कराटे क्लब में मिसाकी और तोमो बातें करते हैं। तोमो को पता है कि कल ये दोनों साथ में ही बस स्टॉप पे अकेले थे और साथ में ही बस में गए थे, तो वो उससे पूछती है कि जुन ने कहीं उन्हें फिर से डराने की कोशिश तो नहीं की। मिसाकी कहता है नहीं, जहाँ पर वो कहती है कि अच्छा है। वो कहती है, मैंने मिडिल स्कूल में उसे अपने दोस्तों से मिलवाने की कोशिश की पर वो उन्हें डराता था। ये अच्छा है कि वो तुमसे अच्छे से पेश आता है। अगले सीन में तोमो मिसाकी से कहती है कि जुन अच्छा है पर एक ही प्रॉब्लम है, मुझे वो लड़की नहीं समझता, मुझे वो लड़का समझता है और एक दिन इसके लिए मैं उसे मार डालूंगी। ये सुनकर मिसाकी उसे बताने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, वो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता, पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही यहाँ पर जुन आता है और उसके गले में हाथ डालकर कहता है, मिसाकी सैनपाई आप काफी मजे कर रहे हो, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? ये देखकर तोमो खुश हुए कि मिसाकी और जुन दोस्त बन गए हैं। अगले सीन में मिफुनो और एग्वा तोमो के बारे में बातें कर रही थी कि कैसे वो लड़के जैसी रहती है पर वो स्कर्ट पहनती है, इसी वजह से वो लड़की दिख रही थी। तभी यहाँ पर तोमो आ जाती है और इन दोनों से कहती है, क्या इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए। इसे देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि तोमो ने जींस पहना था। उसके बाद तोमो और ग्विंडो साथ में बैठकर बातें करना लगते हैं, जहाँ ग्विंडो तोमो से कहती है कि अगले दिन स्कूल में तुम जून से बाहर घूमने जाने के लिए कहना, देखना कि उसके बाद वो कुत्ते जैसा बर्ताव करेगा, पर देखना कि वो मान जाए। अगले दिन तोमो बड़ी मुश्किल से जून से पूछती है कि हम बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर जून खुश होता है और कहता है चलो चलते हैं, और वो कुत्ते जैसा एक्ट भी करता है। उसके बाद ग्विंडो को तोमो बताती है कि जून मान गया है। ग्विंडो बताती है कि उसके लिए ये सिर्फ ट्रिप है, घूमना है, तुम्हारे लिए ये एक डेट है। उसके बाद कैरल और ग्विंडो तोमो के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ ग्विंडो कैरल को बताती है कि हमें ही उसके लिए ड्रेस देखना पड़ेगा जो थोड़ा लड़के जैसा हो और थोड़ी लड़की जैसा। उसे कोई भी आइडिया नहीं है इसके बारे में। अगले दिन जून तोमो का इंतजार कर रहा होता है और तोमो आ जाती है, पर जून कोई भी रिएक्ट नहीं करता और ये दोनों पहले बेसबॉल खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ ये दोनों बैटिंग करते हैं। दूसरी बार वो बॉल फेंकने के लिए जाते हैं, जिस खेल का नाम मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा, पर वो जाते हैं और यहाँ भी उड़ाने का खेल खेलते हैं। और लास्ट में वो कैराओके जाते हैं, जहाँ पर गला फाड़ फाड़ के गाना होता है। और यहाँ आने के बाद दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। जून कहता है कि हम यहाँ तो गाने आए थे ना, तो तुम गाती क्यों नहीं? यह सुनकर तोमो कहती है, क्या पर ये सब काफी डरावना है, मैं कभी गाना नहीं गा सकती, मैंने कभी गाना नहीं गाया है। पर जून हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये डरावना लगता है? और वो तोमो को बताता है, जब हम छोटे थे तब तुम हर जगह इतनी बेखौफ रहती थी और मैं डरता था, तुम हर जगह मजा करती थी और ये तुम्हें डरावना लगता है? तोमो मन में ही सोचती है तो जून यहाँ पर मजे करने के लिए आया है। जिसके बाद तोमो खड़ी होती है और जोरों जोरों से गाना शुरू करती है ताकि जून को मजा आ सके, जिसकी आवाज दीवार फाड़ के बाहर आ रही होती है। जून आराम से फोन निकालता है और उसका वीडियो बनाना शुरू करता है, पर तोमो का ध्यान गाना गाने पर था, जिसकी वजह से वो जून की तरफ ध्यान नहीं देती। और जब वो थक जाती है तब वो देखती है कि जून उसका वीडियो बना रहा था। अगले दिन तोमो कैरल और ग्विंडो को बताती है कि हम कैरोके गए थे और मैंने वहाँ गाना भी गाया, एकदम मस्त। अब ये सुनकर ये दोनों एक दूसरे के चेहरे पर देखने लगते हैं और इन दोनों के अंदर वो तड़प जागती है कि ये दोनों जून के पास जाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे गा रही थी। दूसरी तरफ जून तोमो का वीडियो देख रहा होता है। वो कहता है क्या मुझे इसे डिलीट करना चाहिए या नहीं, पर तभी विंडो और कैरल भाग कर आती है और उसके पीछे तोमो थी जो रोकने के लिए आई थी कि ये दोनों वो वीडियो ना देख सके। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आराम से सब्सक्राइब कर देना। तब तक वीडियो एंजॉय करें। बाय।